मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से संसद को लगता है कि अखाड़ा बना दिया है, ऐसा लग रहा है। संसद के बाहर तो गजब के विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। पंजाब की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, और भी कई जगहों से। लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम कांग्रेस अपने इस मकसद में कामयाब रही है कि संसद के अंदर में इन 26 दलों के समर्थन का इस्तेमाल किया जाए, और उसका पूरा इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस मॉनसून सत्र में। विनोद जी। ला जी, सबसे बड़ी बात मैं पहले आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि ये क्या अच्छा होता कि आज अगर ये संसद में चर्चा होती, हाँ, और महिलाओं के सम्मान को लेके और उनके साथ में उनको न्याय मिलते हुए जी, अगर सारे सांसद, चाहे वो या विपक्षी एकता की बात करने वाले लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, ट्रेजरी बेंच के लोग हों, ये कितना अच्छा होता उस आधी आबादी के लिए अगर उसके न्याय के लिए चर्चा होती। लेकिन हो क्या रहा है कि ये तेरा घर मेरा घर में ये पूरा खेमा ही बट गया है। अब सवाल ये है कि जब आप तेरा घर में और मेरा घर का आप उसमें आधी आबादी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप सीधे सीधे उसमें सियासत करते हुए नजर आएंगे। जी जी। और ये सियासत साफ दिख रही है, आपको सारी चीज़ें वहाँ दिख रही है कि जिस तरह से मणिपुर के जो वीडियो वायरल हुआ था, जो 4 मई की घटना थी, और अचानक संसद के सत्र के शुरुआत के एक दिन पहले वो वीडियो वायरल होता है और उसके बाद वो सबसे बड़ा एजेंडा होता है। तो ये एजेंडा स्वाभाविक रूप से ये बात थी क्योंकि ये बहुत शर्मनाक घटना थी और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, बेशक। लेकिन सवाल ये है कि इसको जिस तरह से हंगामा बना के आप एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रहे थे, वो उतने जल्दी आप एक्सपोज भी हुए हैं। क्योंकि एक्सपोज इसलिए हुए कि आप जब चर्चा को, आप सदन की चर्चा को आप रूल में बांध रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी चर्चा जो है इस रूल में होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस चर्चा के साथ में पीएम कब की जवाब चाहिए। अरे गृह मंत्री की तरफ से आया है, वहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से आया है, आप चर्चा कीजिए, होम मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये चीज़ें तो अपने बहस की बात है, वो बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्या उसमें महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के न्याय मिलने की बात जो आप कह रहे हैं, वो लॉकेट चटर्जी के आप आंसुओं से आप आज देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस भावुकता से आप ये देखिए, ये फैक्ट फाइंडिंग का टीम थी जो अभी बंगाल से लौटी है, और ये टीम ने बंगाल के उन अलग जगहों में उनको जा भी नहीं पाई थी। लेकिन वो जिन जगहों पे गई वो इतनी भावुक इसलिए थी, वो किस किस का सुने और किस किस को रोए। और ये उनके सामने में ये कठिन प्रश्न ये था कि आज देखिए बड़ी मशक्कत के साथ में 2 महिलाओं का वो रेप, जो बीजेपी के आज अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि वो रेप का केस जो है वो दर्ज हुआ है, वो बीजेपी के प्रेशर के कारण हुआ है। तो इतने पॉलिटिकल प्रेशर अगर नहीं बनेंगे तो उस महिलाओं के साथ में न्याय नहीं होगा। तो ये बात बनती है, ये बात कि ये तेरा घर मेरा घर से काम नहीं चलेगा। ये महिलाओं का सम्मान की बात है, तो मणिपुर की महिलाओं का भी सम्मान उतना ही ये उनका है। जो बंगाल की एक आदिवासी समूह है या बंगाल के पिछड़े इलाके की महिलाएं हैं, जिनके दबंगों ने पोलिंग बूथ पर जिस तरह से अपमानित किया है, उनकी साड़ी खींच के, और उसके बाद जो उनको अपमानित किया है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लॉकेट चटर्जी भावुक हुई है कि एक महिला मुख्यमंत्री अगर महिला का सम्मान नहीं करेगी, और कल ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये विपक्षी दलों के और विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को मणिपुर जाना चाहिए, तो ये विपक्ष के मुख्यमंत्री एक बार कम से कम अपने बंगाल के उन इलाकों में क्यों नहीं घुमाती है? जी।